एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 और मैं रेडी हो गई हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। मेरे घर के काम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बचा कुचा है वो सब बाकी लोग देखेंगे। और लगभग 4 घंटे की स्टडी के बाद मैं वापस आई थी। तब तक दोपहर के 2:30 बज चुके थे और वहाँ मैंने लंच किया। उसके अभी बज गए हैं 3 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। तुम बोलो। मैं कहाँ जाऊँ? तुम भी रेस्ट करोगी? मैं ब्रश नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फेस वॉश करता हूँ, फेस वॉश। गंदी तो अभी हो गया इवनिंग का टाइम और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो यहाँ मैंने मूंगफली को फ्राई करके निकाल लिया था। अब इसी में मैं चूड़े को भी फ्राई करूँगी और वो बन जाएगा चूड़ा फ्राई नमकीन। और मैं उसमें मिक्सर डाल दूँगी तो बहुत अच्छा हेल्दी और बहुत ही टेस्टी स्नैक बन जाता है। और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी एक स्मूदी और इसके लिए मैं बनाऊँगी मैगी। तो स्मूदी की अगर रेसिपी चाहिए तो आप मेरे और पिछले ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। तो ये बनके मैंगो और एप्पल की स्मूदी। उसके बाद मैं जाऊंगी शाम की आरती करने। गई है और हम लोग जा रहे हैं पेपर देखने। पेपर कैसे स्टार्ट होता है? 447 पे। और वो स्टार्ट कैसे होता है? ये वगैरह करने के बाद मैं सोचूं कि रोज़ डिनर की वीडियो क्या डालूं, सेम हो जाता है बोरिंग टाइप का। इसीलिए मैंने डिनर के वीडियोस नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे मैं डिनर वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई थी टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं जो लाइब्रेरी से पढ़ के आई थी उसके बाद मैंने स्टडी बिल्कुल भी नहीं की थी। तो यहाँ मैं कर रही थी टाइपिंग। तो मैंने 2-3 बार टाइपिंग की। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने शॉर्ट हैंड की फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने सोचा कि सैटरडे है तो लेट नाइट तक स्टडी कर लेते हैं, बट ज़्यादा लेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं लाइब्रेरी में भी थक गई थी। 4-5 घंटे उधर भी हो गए थे और फिर अभी भी 2 घंटे हो गए, लगभग 7 आवर्स की स्टडी तो अभी ही हो गई 12 बजे तक ही। तो फिर इतना ज़्यादा बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब शॉर्ट हैंड की फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर लें, तो 1 घंटा और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फिर मैं दूसरे रूम में चली गई और फिर मैंने वहाँ पर अपने फ्रेजेस की प्रैक्टिस की। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टडी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने अपने माइंड से बोला कि बस थोड़ी देर और करेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो ऐसा करते करते लगभग 1 घंटा मैंने अपना आप को पुश कर दिया था स्टडी करने के लिए। तो ऐसे ही ट्रिक आप भी अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाइए और अपने लिए बेनिफिट लीजिए, क्योंकि अगर दिमाग ने सोच लिया है कि थक गए हैं तो आपका बॉडी भी वही मान लेता है और फिर वैसा ही आउटपुट निकलता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास सिर्फ मेहनत करने के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। इसीलिए जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है और मेहनत करना है। एक लाइन आपके साथ शेयर करती हैं, बहुत ही अच्छी है। क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग खुद लिखोगे अपनी मेहनत से। आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी दूसरों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ मेहनत कीजिए और अपने आप को और निखारिए और अच्छा बनाइए। क्योंकि जो लोग बोलेंगे अगर उसको आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग सोचने लगेंगे। जो वो चाह रहा था, जो वो कहना चाह रहा था, जो वो करना चाह रहा था, वो आपका दिमाग एब्जॉर्ब कर लेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप बन जाएंगे। लोगों की बात मन में इतनी उतर जाएगी और जो वो चाह रहा था वो हो जाएगा, तो वो जीत जाएगा और आप हार जाएंगे। इसीलिए जीतना आपको है, तय आपको करना है, जिताना है या जीतना है। इसीलिए नेगेटिव बातों और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए और अपनी लाइफ पर, अपनी जॉब पर, अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए फोकस करिए और डेडिकेटेड रहिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।